ऐसा कहा जाता है, भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक अपंग व्यक्ति को देखा, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा और एक तपस्वी को देखा। ये सब देखकर सिद्धार्थ अचंभित हो गए, हताश हो गए और उन्होंने सत्य की खोज के लिए महल छोड़ने का निर्णय लिया। अपना ये महल छोड़ने का निर्णय ना वो अपने पिता को बता सकते थे, ना वो अपनी पत्नी को बता सकते थे। अगर वो अपनी पत्नी को महल छोड़ने का निर्णय बताते तो उनकी पत्नी उन्हें महल छोड़ने नहीं देती या फिर उनके साथ चलती। लेकिन गौतम बुद्ध को पता था कि सत्य की खोज के लिए उन्हें महल छोड़ना ही पड़ेगा और उन्होंने महल छोड़ने का निर्णय ले लिया। एक रात उन्होंने अपने दोस्त, अपने सेवक छंदक को बुलाया और उससे कहा कि मेरा सबसे प्रिय घोड़ा लेकर आओ। यह सुन छंदक समझ गया कि सिद्धार्थ ने महल छोड़ने का निर्णय ले लिया है और उसे वो बात भी याद आ गई जब बचपन में सिद्धार्थ को देखकर ज्योतिषों ने कहा था कि यह बालक बड़ा होकर महान तपस्वी या महान सन्यासी बनेगा। और सिद्धार्थ भी महल छोड़ने के पहले अपनी पत्नी को यह बात बताना चाहते थे, उससे मिलकर जाना चाहते थे, लेकिन उनके शब्द बंद हो गए। वो अपनी पत्नी को दूर से ही देखने चले गए। जब उन्होंने देखा तो उनकी पत्नी सोई हुई थी और उससे सटके ही उनका पुत्र राहुल सोया हुआ था। उनको देखकर गौतम ने अपने घोड़े को सवार हुए और छंदक के साथ महल छोड़ दिया। पाली ग्रंथों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ ने महल छोड़ा तो सारे द्वार अपने आप खुल गए, सारे द्वारपाल मूर्छित हो गए और जब सिद्धार्थ उस महल से बाहर निकल गए तभी वो द्वारपाल को और होश आया। सिद्धार्थ जब भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया था एक सन्यासी ने, जो कि सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग कर यहां वहां भटक रहा था, जो सत्य की खोज के लिए अपने सारे ऐसे आराम को छोड़ दिया था। यह देखकर गौतम ने भी सन्यासी होने का मन बना लिया था। अपने महल, अपने सारे परिवार, अपनी सारी विरासत को छोड़कर सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल गए और उन्होंने रास्ता चुना सन्यासी बनने का। उन्होंने भी अन्न जल त्याग कर दिया और सन्यासी बनने के लिए उन्होंने अपने बाल तक कटवा लिए और वो ऐशो आराम के राजा के कपड़े छोड़कर फटे पुराने कपड़े पहनकर यहां वहां भटकने लगे और दिन रात तप करने लगे। उन्हें भी लगने लगा था कि तप के द्वारा ही मैं दुखों से निवारण पा सकता हूं, मैं सारे संसार का दुख दूर कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने भी तपस्या करना आरंभ कर दिया। वो भी घंटों एक आसन में बैठ के भगवान का नाम लेने लगे, अन्न जल का त्याग कर दिया। कभी कभी तो वो 2-2, 3-3 दिन तक एक ही आसन में बैठे रहते। ये देख उनके पास शिष्य बने और वो सिद्धार्थ को अपना गुरु मानने लगे और सिद्धार्थ भी निरंतर अपने तपस्या में लीन रहने लगे। 6 साल की कड़ी तपस्या करने लगे। 6 साल की कड़ी तपस्या के अंत में सिद्धार्थ बहुत दुबले पतले हो चुके थे, क्योंकि वो मात्र फल, पेड़ों के पत्ते और जड़ खाकर जी रहे थे। और एक दिन वो अपने आसन में बैठे थे, तभी वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सुजाता नाम की एक लड़की ने उन्हें उठाया और खीर पिलाई। जब सिद्धार्थ को होश आया तब उनको एहसास हुआ कि कठोर तप के मार्ग के द्वारा दुखों का अंत नहीं किया जा सकता। हम अन्न जल त्याग करके सिर्फ मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इसलिए उस दिन उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं कठोर तप के मार्ग से दुख का अंत नहीं कर सकता और उन्होंने कठोर तप को छोड़ दिया और वो किसी ऐसे मार्ग को ढूंढने में लग गए जो सभी लोगों के लिए आसान हो, जिसे सब लोग कर सके। ये देख उनके जो 5 शिष्य बने थे उन्होंने गौतम को छोड़ दिया और कहा कि जो साधु अन्न का त्याग नहीं कर सकता वो हमारा गुरु कैसे बन सकता है। लेकिन गौतम ने अपना निर्णय नहीं बदला और फिर वो इधर उधर सत्य की मार्ग के लिए भटकने लगे। तब अचानक उन्हें वो वीणा वादक दिखा। उन्होंने देखा कि जब वीणा वादक वीणा के तारों को बहुत कस देता है तब उस वीणा से मधुर संगीत नहीं निकलता। और उसने देखा कि जब वीणा वादक वीणा के तारों को ढीला छोड़ देता है तब भी उससे मधुर संगीत नहीं निकलता। और जब वीणा वादक वीणा के तारों को एक मध्यम जगह पर कम कसाव में रखता है तब वीणा से मधुर संगीत निकलता है। तब उन्हें पता चला कि दुख से निजात पाने का रास्ता भी मध्यम मार्ग होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में दुख भी कभी खत्म नहीं हो सकता। और बुद्ध को उस दिन ये बात पता करने के लिए एक एहसास हुआ और उन्होंने पूर्णिमा के रात्रि के दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे और कहा कि जब तक मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं इस तपस्या से नहीं उठूंगा। और उन्होंने गहरी तपस्या में जाने का निर्णय लिया। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जब वो गहरी तपस्या शुरू की तब दुष्टों ने उनके उस तपस्या को भंग करने की बहुत कोशिश की। दुष्ट मारा रात्रि में आता
और गौतम बुद्ध की तपस्या को भंग करने की कोशिश करता। शुरुआत में उसने गौतम को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटियों को भेजा, और जब बात नहीं बनी तो उसने अपनी सारी सेनाएं हथियारों के साथ गौतम के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया। लेकिन तब भी गौतम पे इसका कोई परिणाम नहीं हुआ, और जब गौतम की आंख खुली तो उन्हें बोधिसत्व प्राप्त हो चुका था, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। एक नए जोश और एक नई ऊर्जा का संचार उनमें हो चुका था, और उन्होंने आंख खोली तब उन्हें पता था कि मध्यम मार्ग क्या है, कैसे दुखों का अंत हो सकता है। एक नए महामानव का जन्म हो चुका था, और एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ उन्होंने समाज में अपने प्राप्त ज्ञान को फैलाने का निर्णय लिया। दोस्तों, इसके बाद गौतम बुद्ध ने आगे क्या किया, हम ये अगले वीडियो में देखेंगे। मैं रोज सुबह 7 बजे इस चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आता हूं। हम इस पूरे वीडियो सीरीज में गौतम बुद्ध की सारी जीवनी को समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।